Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग. My name is CS पायल पोपली and हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक. इसमें हम 5 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फिलहाल हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 6 जो कि है स्टाफिंग. आई होप आप सभी ने प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन अगर किसी ने भी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए. इस चैनल पढ़ाकू लोग पे मैं 12th क्लास का पूरा बिजनेस स्टडीज का सिलेबस फिनिश करवाने वाली हूँ, तो कोशिश करिएगा कोई भी वीडियो स्किप नहीं हो. ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं. स्टाफिंग चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में हमने उसका मीनिंग जाना और सेकंड वीडियो में जाना हमने स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस. आज इस वीडियो में हम ऐसे शब्द के बारे में बात करने वाले हैं जो लोगों को स्टाफिंग से मिलता जुलता लगता है. मतलब लोगों को लगता है कि उसमें और स्टाफिंग में कोई डिफरेंस ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है. वो शब्द है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. एक्चुअली शब्द नहीं है, फ्रेज हो गया. लोगों को लगता है HRM इज इक्वल टू स्टाफिंग, बट इन दोनों में बहुत डिफरेंसेस होते हैं. क्या होते हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूं. कोशिश करिएगा वीडियो एंड तक देखें. चलिए देखिए, मैं बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए बहुत ही कम लाइंस में आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करती हूँ. तो उसके लिए आप आ जाइए इस अब्रिविएशन के लेटर M पे. M यहाँ पे स्टैंड करता है मैनेजमेंट के लिए. मैनेजमेंट क्या होता है ये तो हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है जिसमें अलग अलग स्टेप्स लिए जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं इसमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं जिसको पूरा करके हम गोल्स अचीव करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. मैनेजमेंट क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं ताकि हम गोल्स अचीव कर सकें इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. अब इन स्टेप्स पे फोकस करिए. कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. याद है ना इतना? तो अब यहां इस लेटर S पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा. ठीक है, चलो अब वापस आ जाओ. HRM स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अब देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड मैनेजमेंट. मतलब मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट तो सेम ही यहाँ पे अप्लाई होगी ना, बस ह्यूमन रिसोर्स साथ में ऐड हो गया. ऐसा बोल सकते हैं लोगों की मैनेजमेंट. अब लोगों की मैनेजमेंट करनी है तो स्टेप्स तो सेम ही अपनाने पड़ेंगे ना, कि नहीं? बिल्कुल. किसी भी चीज़ की मैनेजमेंट होगी, लोगों की होगी, फाइनेंस की होगी, रिसोर्सेज की होगी, किसी भी चीज़ की होगी, स्टेप्स तो हम सेम ही लेने वाले हैं ना. तो HRM में भी बेसिकली हम ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करेंगे, उनकी ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, उनकी स्टाफिंग करेंगे, उनकी डायरेक्टिंग करेंगे और उनकी कंट्रोलिंग करेंगे. अब यहाँ अगर आप गौर करें तो स्टाफिंग यहाँ पे बीच में ही आ गया है. कहने का मतलब क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने के लिए आपको जो 5 स्टेप्स लेने पड़ेंगे, 5 फंक्शंस करने पड़ेंगे, उसमें स्टाफिंग इंक्लूडेड है. बट इसके अलावा और भी चीजें आती हैं. तो यहां समझ रहे हो आप दोनों का इक्वेशन? यहां से आपको समझ आ जाना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज है और स्टाफिंग उसका एक छोटा सा पार्ट है. स्टाफिंग के अलावा ह्यूमन रिसोर्स में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग भी होगी, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग भी होगी. सिर्फ स्टाफिंग नहीं होगी. अगर HRM इज इक्वल टू S होता, मतलब स्टाफिंग होता, तो मतलब ये बाकी स्टेप्स तो होते ही नहीं, बाकी फंक्शंस तो होते ही नहीं. बट ऐसा नहीं है ना. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में 5 स्टेप्स होते हैं जिसमें स्टाफिंग इंक्लूडेड है. तो ये एक बड़ी कॉन्सेप्ट है, वेयर स्टाफिंग क्या है उसका एक छोटू सा पार्ट है. आई होप आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है, क्योंकि अब हम शिफ्ट करने वाले हैं NCERT के कंटेंट पे. देखिए, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, HRM एक बड़े सर्कल में लिखा हुआ है और स्टाफिंग उसके अंदर आते हुए एक सर्कल में लिखा गया है. दैट मीन्स स्टाफिंग HRM का क्या है? पार्ट है. उसी के साथ आपको ये भी बता दूं दैट जो छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो HRM नहीं क्रिएट करती, वो इतना खर्चा नहीं करती. HRM क्रिएट करना मतलब अलग से एक डिपार्टमेंट बनाना. छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को क्या जरूरत है अलग से डिपार्टमेंट बनाने की? वो नॉर्मली स्टाफिंग से काम चला लेती है. मतलब उनके यहाँ पे बस एक फंक्शन हो जाता है जिसको एक बंदा हैंडल कर लेता है. लेकिन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, क्योंकि वहाँ पे तो हर काम बहुत कायदे से होता है, चाहे वो लीगल वर्क हो या फिर कोई भी वर्क हो मैनेजमेंट का,
तो वहाँ पे अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसे हम HRM डिपार्टमेंट बोलते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट नहीं होता, स्टाफिंग फंक्शन से ही काम चल जाता है हमारा। लेकिन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में अलग से एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं HRM डिपार्टमेंट। So it says in small organizations, manager may perform all duties related to employee salaries, welfare, working conditions. यहाँ पे सिर्फ अकेला मैनेजर ही सारे काम देख लेता है स्टाफिंग से रिलेटेड। बट जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती है, एक सिंगल इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सारे काम साथ में देखना, इसलिए अलग से एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाता है। बिल्कुल सेम चीज़ होती है लॉयर्स के साथ भी। जो छोटी मोटी फर्म्स होती है ना, वो सिर्फ एक लॉयर हायर कर लेती है या फिर फ्रीलांसर रख लेती है तो उसका काम चल जाता है। लेकिन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का लीगल डिपार्टमेंट होता है अपने यहाँ पे, जिसमें बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हो, मतलब पूरी एक टीम वहाँ पे हायर की जाती है। सो सेम है यहाँ पे स्टाफिंग वाली चीज से रिलेटेड भी, कि एक अलग से सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज अ स्पेशलाइज्ड एरिया व्हिच रिक्वायर्स द एक्सपर्टाइज ऑफ मेनी पीपल। द नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट एंड साइज ऑफ दिस डिपार्टमेंट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द साइज ऑफ द बिजनेस एज वेल। जितना बड़ा ये डिपार्टमेंट होगा उतना बड़ा बिजनेस होगा, ऐसे मानिए। For a very large company, the human resource department itself will contain specialists for each function of this department. ऐसे मानिए कि डिपार्टमेंट के अंदर भी स्पेशलिस्ट रखे गए हैं अलग अलग काम के लिए, कि तुम प्लानिंग वाला काम देख लेना ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, तुम ऑर्गेनाइजिंग वाला काम देख लेना। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कितना बड़ा चीज होगा ये, राइट। नेक्स्ट से कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले काम क्या क्या करते हैं, मतलब बेसिकली इनका मेजरली काम क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अब यहाँ पे गौर करिएगा कि कुछ काम इनके स्टाफिंग से मिलते जुलते होंगे, लेकिन कुछ काम स्टाफिंग के बियॉन्ड भी जा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टाफिंग के अलावा भी तो बहुत सारा काम करते हैं ना। सो फर्स्ट है रिक्रूटमेंट, जो कि अगेन आपको स्टाफिंग में भी मिल जाता है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों को बेसिकली बताना कि आपके यहाँ पे वैकेंसी निकली है और वो अप्लाई कर सकते हैं। देन है एनालाइजिंग जॉब्स, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब्स टू प्रिपेयर फॉर जॉब डिस्क्रिप्शंस। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर जॉब जो कि वैकेंट है उसमें आपको क्या क्या काम करना रहेगा, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, तो इसके बारे में पूरी डिटेलिंग तैयार करना, एनालाइज करना जॉब को कि भैया इस जॉब में क्या क्या काम है, और उसके बाद उसको पेपर पर लिखना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करना। डेवलपिंग कॉम्पेंसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स, ऑब्वियसली अगर आप लोगों को हायर करोगे तो उनको आपको कॉम्पेंसेट भी करना पड़ेगा, प्लस उनको आपको कभी कभी थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी देने पड़ेंगे, तो उसके बारे में भी जितनी प्रेपरेशन होती है HRM ही करता है। उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देखना ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके। मेंटेनिंग लेबर रिलेशंस, लोगों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप बना हुआ है, मेंटेन्ड है, कोई भी दिक्कत नहीं जा रही है, ग्रीवियंसेस नहीं है, ये इंश्योर करना। हैंडलिंग ग्रीवियंसेस एंड कंप्लेंट्स, अगर मान लीजिए किसी इंसान को कोई कंप्लेंट है तो वो कंप्लेंट भी ये लोग एंटरटेन करते हैं। जैसे अक्सर आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा, किसी औरत को अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह की दिक्कत होती है वो किससे बात करने जाती है, वो HR से बात करने के लिए जाती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर किससे बात करने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही रखे गए हैं उनकी कंप्लेंट्स हैंडल करने के लिए। प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के बारे में जितना अच्छा सोचना है वो यही सोचते हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी के बारे में, उनका कैसे हम अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, उनका कैसे वेलफेयर कर सकते हैं, वो सारा का सारा ये सोचेंगे। डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स एंड अवॉइडिंग लीगल कॉम्प्लिकेशंस, अगर मान लीजिए कोई भी ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड केस फाइल होता है ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, तो रिप्रेजेंट करने का एज अ लॉयर किसका काम होता है? HRM डिपार्टमेंट का होता है। सो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स के छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज को हैंडल करने का काम इस डिपार्टमेंट का होता है, और यही देखते हैं सारी चीजें। यहाँ इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, स्टाफिंग करेंगे ये एक, तो एक ये फंक्शन हो गया, डेवलपिंग करेंगे, मोटिवेशन करेंगे, मैनेजिंग चेंज, मेंटेनिंग रिलेशनशिप, इवेलुएटिंग, अप्रेजिंग, प्लानिंग, तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं HRM के, इंक्लूडिंग स्टाफिंग। तो स्टाफिंग एक छोटा सा फंक्शन है उसका, उसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस हैं उसके, ठीक है। सो इन शॉर्ट लास्ट में मैं क्या बोल सकती हूँ कि स्टाफिंग बुफे का सिर्फ एक स्मॉल सा डिश है, जबकि बुफे में और इसके अलावा बहुत सारे डिशेस प्रेजेंट हैं। तो स्टाफिंग एक डिश हुआ, HRM पूरा बुफे हुआ, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी करते जाइएगा चैनल को। प्लस अगर 12th क्लास के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इज प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नोट्स पेड रहेंगे, ठीक है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।